हेलो 42, अभिवादन आपका एग्जामर के इस नए वीडियो में। हम सभी लोग तो पूरा दिन दूसरों के लिए ही जीते हैं और अपने लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते। यह बात हम सबको पता होती है कि एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। फिर भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को तब तक अवॉइड करते हैं जब तक कि हम बीमार ना पड़ जाएं। तो कैसे रखें अपने आप को स्वस्थ, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि 40 मिनट में शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाले व्यायाम कौन से हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अगर आप स्वयं को सिर्फ 40 मिनट रोज दें तो आप शायद कभी भी बीमार ना पड़ें और किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आपको न घेरें। तो इन 40 मिनट में आपको क्या क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं 5 मिनट कीजिए। सूक्ष्म क्रियाओं में शामिल है गर्दन, कंधों, कुहनियों, हाथों, कमर, घुटनों, पैरों, पंजों आदि की सूक्ष्म क्रियाएं, यानी हर दिशा में इनको घुमाना और खींचना। इसके बाद सूर्य नमस्कार 10 मिनट कीजिए। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो सुबह 5 बार सूर्य नमस्कार करने से भी आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, इम्यून सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम बैलेंस होता है। इसके बाद 2 मिनट सिंहासन कीजिए। आराम से पलथी मारकर बैठ जाएं। इस दौरान कमर सीधी रखें, दोनों हाथों को पसार कर हाथों को आगे की ओर फैलाएं, मुंह से सांस लें और जोर लगाकर मुंह से ही वापस निकालें। फिर जीभ बाहर निकालें और मुंह से शेर के दहाड़ने जैसी आवाज निकालें। इस दौरान दोनों भौहों के बीच में देखें, चेहरे की मसल्स को पूरा खींचें। और सिंहासन का असर यह होता है, यह चेहरे की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, झुर्रियां आने की रफ्तार धीमी करता है और गले को भी साफ करता है। यह आपके अंदर बेचैनी को भी खत्म करता है और रोजाना आपको सिंहासन 5 बार करना चाहिए। इसके बाद आप ओम, अल्लाह या अपने धर्मानुसार मंत्रों का 2 मिनट उच्चारण कर सकते हैं। ओम 3 अक्षरों आ, ओ और मा से मिलकर बना है। आ की आवाज सीधे पेट से आती है और यह सृजन का प्रतीक है, जबकि ओ की आवाज मुंह के बीच से आती है और यह निरंतरता और जुड़ाव का प्रतीक है। और माँ की आवाज मुंह बंद करने पर आती है और यह आवाज नाक से होते हुए निकलती है, जो कि अंत का प्रतीक है। एक बार में ओम या अल्लाह का उच्चारण 10 सेकंड में करें। जब ओम बोले तो आ और ओ को मिलाकर 4 सेकंड, माँ को 6 सेकंड के लिए बोले और ओम का उच्चारण 5 बार करें। इस उच्चारण का असर यह होता है कि इससे शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बनाते हैं। अपने दिन की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ करें। इससे आपके तन मन में ताजगी का एहसास होगा और यह एहसास दिन भर आपके साथ रहेगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आपको जो करनी चाहिए वो है ताली बजाना 3 मिनट के लिए। पलथी मारकर आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, हथेलियों को आपस में टकराकर जोर जोर से तालियां बजाएं। साथ ही तेजी से चिल्लाएं भी। मुंह खोलकर आ की आवाज निकालें। एक बार में 30 तालियां बजाएं और 3 सेट करें, यानी आपको कुल 90 बार तालियां बजानी है। और इसका असर यह होता है कि इससे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, खून का दौरा तेज होता है। इससे खून की नलियों में जमाव रोकने में मदद मिलती है, जिससे हार्ट अटैक या लकवा का खतरा भी कम होता है। ताली बजाने के बाद आपको 3 मिनट के लिए जोर जोर से हंसना है। पलथी मारकर आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों को आसमान की ओर फैलाकर जोर जोर से हंसें। फिर अंदर ही अंदर हंसते हुए आगे और पीछे की ओर झुकें, लेकिन इस दौरान आवाज नहीं आनी चाहिए। और हंसना कैसे सीखें, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। हंसने का असर यह होता है कि यह किसी भी तरह के डिप्रेशन या तनाव को दूर करता है। सेहत के लिए यह तरीका टॉनिक का काम करता है। हंसने के बाद भ्रतिका प्राणायाम 5 मिनट के लिए करें। भ्रतिका करने का फायदा यह होता है कि भ्रतिका फेफड़ों की क्षमता बढ़ाकर आपके अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। असल में यह प्राणायाम पूरे शरीर को जरूरी ऊर्जा देता है, पर ध्यान रखिएगा कि इसे करते हुए अगर आपको चक्कर या सिरदर्द महसूस हो तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप तेज कर रहे हैं। अपनी रफ्तार धीमी कर दें। हाई ब्लड प्रेशर और पेट की सर्जरी कराने वाले इसे ना करें या बिल्कुल धीरे धीरे करें। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम 3 मिनट के लिए करें। भ्रामरी का असर यह होता है कि यह दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करने में मदद करता है, जो नींद लाने में मददगार होता है। यह तनाव, अनिद्रा, सिरदर्द और सोने से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है।
यह दिमाग को काफी आराम दिलाता है। जो लोग लगातार दिमागी कामों में लगे रहते हैं उनके लिए खास तौर पर यह फायदेमंद है। कम से कम 5 बार इसे करना चाहिए। भ्रामरी के बाद नंबर आता है ध्यान का। ध्यान 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, अंदरूनी मुस्कान वाला ध्यान। इसे आपको 5 मिनट करना चाहिए। इसे करने के लिए आराम से जमीन पर बैठ जाएं और चाहे तो नीचे कंबल या कुशन लगा सकते हैं या फिर चेयर पर भी बैठ सकते हैं। दीवार का सहारा लेकर भी आप बैठ सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दौरान रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हथेलियां घुटनों पर रहें, या आप अपनी पसंद की मुद्रा भी बना सकते हैं। शुरुआत एक कुदरती खुशी के भाव के साथ करें, मानो वह खुशी आपके आंखों के पीछे से आ रही है। अगर आपको अचानक ही यह भाव नहीं आता तो अपने ध्यान को किसी ऐसी कुदरती चीज पर लगाएं जिससे आपको कुदरती खुशी मिलने का एहसास हो। जैसे कि किसी हंसते खेलते बच्चे का चेहरा ध्यान में लगाएं, उसे मन ही मन में निहारें और उस पर ध्यान लगाएं। एक बार आपको इस मुस्कान का एहसास हो जाए तो पूरे शरीर में इस भाव को गहरे तक उतारने की कोशिश करें। महसूस करें कि ध्यान से पैदा हुई सकारात्मक लहर आपकी रीढ़ में दौड़ रही है, दिल से गुजर रही है, पेट और कमर के चारों ओर फैल रही है, हाथों और पैरों से होते हुए हथेलियों और पंजों तक जा रही है। अगर आप आंखों से शुरू कर इस भाव को पैरों तक एक ही बार में ले जा सकते हैं या फिर धीरे धीरे एक एक हिस्से पर फोकस कर सकते हैं और जितनी देर इस भाव में आप रह सकते हैं रहें, फिर धीरे धीरे आंख खोल लें। इसका असर यह होता है कि यह साधारण लेकिन असरदार ध्यान तकनीक है जो आपकी इमोशनल और फिजिकल टेंशन को दूर करती है। ध्यान रखें कि आप अपनी अंदरूनी मुस्कान के भाव को दिन भर में कभी भी जगा सकते हैं ताकि आपका करुणा से भाव भर सके। इसके बाद दूसरा ध्यान का तरीका है सांस पर फोकस करने वाला ध्यान। इसको भी आपको 5 मिनट करना चाहिए। यह ध्यान सबसे आसान है लेकिन असरदार तरीका है। इसके लिए आरामदायक मुद्रा में जमीन पर बैठ जाएं, नीचे कुशन कंबल रख सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। कमर सीधी रखें, हथेलियां घुटनों पर रखें और फिर अपनी पसंद की मुद्रा भी बना सकते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान दें कि किस तरह सांस आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए शरीर के अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। आपको यह भी ध्यान देना है कि सांस दोनों में से किस नॉस्ट्रिल से ज्यादा आ जा रही है। अपनी सांस लेने की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करें। सांस लेने की रफ्तार और उसकी आवाज पर ध्यान दें। कोशिश करें कि आवाज ना हो। इस दौरान अगर विचार आते हैं तो आने दें, वे अपने आप बाहर निकल जाएंगे। अपने विचारों से जुड़े नहीं और ना ही उन्हें लेकर परेशान हो। सारा ध्यान सांस पर ही केंद्रित रहना चाहिए। जितनी भी देर इस भाव में रह सके रहें, फिर धीरे धीरे आंख खोलें। और इसका असर यह होता है कि दिन की शुरुआत ध्यान से करने से आपका शरीर दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा हासिल कर लेता है। वैसे जब भी वक्त मिले आप इसे कर सकते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी को अपने ऑफिस जाने में अगर 30 मिनट लगते हैं तो आप मेट्रो या कैब से ऑफिस आना जाना शुरू कर दीजिए। इससे आपको 30 मिनट तक का वक्त मिलने लगेगा, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि आप ध्यान कर सकते हैं। आप रोजाना ऑफिस आते या जाते वक्त ध्यान करके खुश भी हो सकते हैं। और ध्यान के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक हमने आई बटन, इंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन तीनों में दे रखा है। और आइए अब बात करते हैं थोड़ी सावधानियों की। इन दोनों ध्यान में से आप कोई भी ध्यान कर सकते हैं। इन सभी क्रियाओं को रोजाना करें, क्योंकि जिस तरह नहाने से आपके शरीर की गंदगी दूर होती है, उसी तरह इन्हें करने से आपका तन और मन दोनों साफ होता है। हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है और इसके अंदर रोजाना तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक के विचार आते हैं। ऐसे में ये क्रियाएं दिमाग को राहत देने का काम करती हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि चिंताओं से कैसे रहें दूर, खुश रहने के 10 तरीके क्या हैं, कामयाबी को कैसे संभालें, नाकामयाबी को कैसे सहन करें, भोजन कैसा करें और भोजन से वजन कम कैसे करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।